तो यार हे एवरीवन वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुमी मिजुहार के घर में आ गई होती है और काजू एंड यामोरी देख के काफी हैरान हो गए होते हैं। और सुमी भी इसके बाद काजू एंड यामोरी के साथ मिजुहार के घर के अंदर जाती है। हम ये चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि काजू और सुमी एंड यामोरी अपने सीट में बैठे होते हैं और यहाँ पर सुमी चूंकि काफी हैरान होती है। और यहाँ पर काजू सुमी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये समझ गया, लेकिन मैं मिजुहार के बारे में सुमी से बात नहीं कर सकता। मिजुहारा अभी मेरे बारे में क्या सोचती है और हम लोगों ने कैसे अपने घर खो दिया, यहाँ पर कैसे आगे, मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन आखिर सुमी के साथ क्या हुआ? वो यहाँ पर मिजुहार की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ी सी केक लेके आई है, लेकिन मैंने मिजुहार से तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। वो हमेशा की तरह कुछ बता ही नहीं रही है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यामोरी जो कि कहने लगती है मेरा नाम है मिनी यामोरी और मैं भी इनकी हाउसमेट हूँ और हम सब स्कूल जाते हैं। और साकुरा सवा-सन, तुम कह रही थी कि तुम्हारा कोई प्लान है यहाँ पर। तभी वहाँ पर सुमी जो कि पहले चौंक जाती है। वो वहाँ पर साई करते हुए कहती है कि मैं कुछ धूप लेके आई थी अल्टर के लिए। तो यामोरी पूछती है कि तो केक के बारे में क्या है। और यहाँ पर काजू जो कि सोचने लगता है कि मैं समझ गया, वो जब से मिजुहार की ग्रैंडमदर की डेथ के बारे में सुनी है वो इसी की वजह से वहाँ पर आई है और इसके साथ साथ वो मिजुहार की बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहती थी। शायद ये सुमी की कोई तरीका है जिससे वो मिजुहार को चीयर कर सके। लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं सुमी को मिजुहार के घर में अल्टर में लेके चला जाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों जो कि मिजुहार के लिए वेट कर ही रहे होते हैं। यहाँ पर काजू सोच रहा होता है कि अभी काफी वक्त हो चुका है और मैं जानता हूँ कि वो भी मिजुहार के साथ इसके बारे में बात करना चाहेगी कि हम लोग आखिर क्यों लिविंग टुगेदर में रह रहे हैं। काजू यहाँ पर खुद से कह रहा होता है कि मिजुहार की बर्थडे सेलिब्रेट करने की वो ही लास्ट चांस है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मिजुहार जो कि वहाँ पर आ चुकी होती है वो कहती है कि आई एम होम। और ये तीनों भी मिजुहार को आते हुए देख के चौंक जाते हैं। हम तभी देखते हैं कि मिजुहार आके तभी सुमी को देखती है। वो तभी सुमी से माफी मांगते हुए कहती है माफ करना, मैं सच में भूल गई थी। मैं सच में भूल गई थी कि तुम आज ही दिन में आने वाली थी। और यहाँ पर काजू सोच रहा होता है कि क्या वो भी भूल जाती है? लेकिन कुछ भी कहो, ये भी सरप्राइजिंग ही होगा। मिजुहार भी अपने प्लान के बारे में भूल गई थी और इसका मतलब वो भी सुमी चान के साथ कुछ प्लान बना रखी थी। और मुझे नहीं लगता है कि मिजुहार सुमी को भी बताना चाहेगी कि हम लिविंग टुगेदर में रह रहे हैं। तभी मिजुहार सुमी से कहने लगती है कि माफ करना मेरे लिए इतने वेट करने के लिए, रुको मैं तुम्हें अभी अल्टर में लेके चलती हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि यामोरी जो कि काजू की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि मास्टर ये आपका चांस है अभी। काजू वो केक की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो केक क्या करेगी। यामोरी कहती है कि 30 मिनट के अंदर मुझे दिख रहा है कि हम मिलके मिजुहार की बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। काजू कहता है कि तुम आखिर क्या कह रही हो? वो कह रही है ना, मिजुहार के पास बर्थडे सेलिब्रेशन करने की कोई इंटेंशन ही नहीं है और उसने पहले कह रखी है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन काजू यहाँ पर दिमाग में कुछ और ही सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि मिजुहार सुमी को भाई अल्टर में लेके जा रही होती है। वो लोग भाई अल्टर में पहुंचने के बाद मिजुहार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास सुमी की वही धूप को जलाती है। सुमी भी तभी वहां पर प्रे करती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो दोनों भी बाहर आने लगते हैं। तभी मिजुहार कहने लगती है क्या ग्रैंडमा ये शानदार नहीं है? सुमी भी आपके पास प्रे करने के लिए आई है। हम देखते हैं कि जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तो सुमी तभी मिजुहार को पीछे से खींच लेती है और सुमी मिजुहार को अपनी ओर करके वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? और ये सवाल सुन के मिजुहार जो कि पहले हैरान होती है, तभी सुमी मिजुहार को हक कर लेती है। सुमी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में परेशान थी। मैं जानती हूँ कि तुम इस तरह की एक लड़की हो जो कि हर एक परेशानी को अपने ऊपर लेके आगे बढ़ सकती हो। सुमी कहती है लेकिन क्या कोई तुम्हारे पास है जिसके साथ तुम हर एक चीज के बारे में बात कर सकते हो? वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई है जिसके ऊपर तुम डिपेंड कर सकती हो? हम देखते हैं कि मिजुहार जो कि सुमी से सवाल सुनने के बाद वो यहाँ पर काजू के साथ बिताई गई कुछ वक्त के बारे में याद करने लगती है। तभी वो कहती है हाँ कोई है। मिजुहार सुमी से कहती है कि हाँ कोई है जो कि मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता है। यार यहाँ पर मिजुहार जरूर काजू के बारे में बात कर रही होगी। हमें यहाँ पर काजू के सीन दिखा जाता है जो कि वो भी मिजुहार के बारे में याद कर रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कैसे मिजुहार उसे कह रही थी हर एक चीज के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। यहाँ मिजुहार जो कि सुमी से कहती है हाँ मेरे पास कोई है जो कि मुझे हमेशा चीयर करता है। वो कहती है कोई है जो कि मेरे पास हमेशा से है। जब ग्रैंडमा गुजर गई तभी भी वो मेरे साथ ही था। जब मैंने उससे कही कि मैं ठीक हूँ फिर भी वो मेरी बात को नहीं सुना और मेरे लिए वो मेरे पास रहा और उसका वो जिद मुझे बचा के रखा है। और मैं उस इंसान के बारे में जानती हूँ जो कि हमेशा से मेरे दिमाग में है। और यहाँ सुमी जो कि मिजुहार के हर एक बात सुन के काफी हैरान होती है और वो खुश भी। वो तभी उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है चिजुरू-सेन क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? तो मिजुहार कहती है मुझे नहीं पता। वो कहती है किसी ने मुझे यही सवाल पहले भी पूछा था और मैंने उससे कहा था कि ऐसा नहीं कि मैं उससे पसंद नहीं करती हूँ और ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ। और जब भी मैं इसी के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में अनफेयर हूँ। वो तभी सुमी से कहती है लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं उसके बारे में जो सारी फीलिंग महसूस करती हूँ मैं उसके आगे ये सारे फीलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ और चाहे मैं कुछ भी डिसाइड करूँ मैं इससे भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि आखिर में कोई है
जो कि मेरे लिए कोशिश कर रहा है और अभी तक हार नहीं माना है। लेकिन फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर किसी को पसंद करने का मतलब क्या है। वो सुमी से कहती है कि क्या किसी के करीब रहना इसका मतलब ये है कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। फिर भी मैं अगर उसके करीब भी रहूँ और उसके लिए हर एक चीज़ नहीं कर पाऊँ तो क्या तभी भी ये प्यार ही होगा। सच कहूँ तो मैंने भी काफ़ी सारे लोगों से रिलेशनशिप की एडवाइस लिया है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए अभी भी परेशानी ही है। मिजुहार के मुंह से यही सारी बातें सुन के तभी सुमी फिर से मिजुहार को हक कर लेती है। तभी सुमी मिजुहार को हक करते हुए कहती है, कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैं अब तक जितनी भी लड़की से मिली आई हूँ उन सब से तुम सच में शानदार लड़की हो, और ये मैं जानती हूँ कि चाहे तुम्हारे कोई भी जवाब रहे तुम्हारा जवाब हमेशा सही ही होगा। और सुमी से भी ये बात सुन के मिजुहार जी काफी खुश होते हैं और वे कहती है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया सुमीचा, और हाँ मैं तुमसे भी कोई एडवाइस लेना चाहूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि वो सारे लोग जो कि एक साथ होते हैं। तभी मिजुहार को भाई सुमी के केक के बारे में पता चलता है। वो कहती है, क्या एक केक? और यहाँ पर सुमी जो कि नर्वस होती है। मिजुहार को जब केक के बारे में पता चलता है और वो काजू की तरफ देखती है तो काजू यहाँ पर काफी एम्बेरस हो जाता है। तभी मिजुहार उन लोगों से कहती है, ठीक है चलो ये करते हैं, चलो आज ये पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और मिजुहार की ये बात सुन के तो यामोरी पहले काजू को हिट करती है। जब मिजुहार नोटिस करती है तो वो पूछने लगती है, क्या आखिर वो तुम्हें हिट क्यों की है? तो काजू भी हैरान होते कहने लगता है, नहीं नहीं कोई वजह नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो कि अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर मिजुहार जो कि काजू की तरफ देख रही होती है। और हमें आखिर में कहा जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने का चांस आ ही गया। जैसे कि हर कोई अपने फीलिंग को पकड़ के रखा है, लेकिन हर कोई अपने फीलिंग को एक ना एक दिन एक्सप्रेस कर ही देता है। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। यार सच में सॉरी कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद चैप्टर डाल रहा हूँ। यार मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, इसकी वजह से ये सब हो रहा है।